बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, लखीसराय से है। डिप्टी सीएम और बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ है। लखीसराय में मतदान की स्थिति का निरीक्षण करने विजय सिन्हा वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान उनके काफिले का घेराव किया गया। आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया? क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हम मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। मेरे जान पर खतरा है। मोबाइल से गया था खाली। डिप्टी सीएम की बात वहां के डीएम नहीं माने। तो ये तस्वीरें उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा यहां पर पहले बात कर रहे थे और उनका ये कहना था, उनका आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उनकी एंट्री रोक रहे थे उस गांव में। वो निरीक्षण करने जा रहे थे वहां पर और उनकी एंट्री रोकने की कोशिश हुई और उसके बाद उनके काफिले पर पथराव किया गया। काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उनका कहना था कि अगर डिप्टी सीएम का काफिला रोका जा रहा है तो आप गुंडा राज का क्या स्तर है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर से हमला किया गया, गोबर फेंका गया, उनके काफिले को रोका गया और ये भीड़ उस बात की गवाही दे रही है जिसको विजय सिन्हा बार बार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसपी से शिकायत जरूर की है लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, डिटेल्स क्या है? क्योंकि विजय सिन्हा तो ये कह रहे हैं कि आरजेडी के गुंडे आए, उन्होंने हमला किया। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, पुलिस ने शिकायत की है और विजय सिन्हा जो है वो लगातार सुबह से मतदान करने के बाद अपने इलाके में घूम रहे थे विधानसभा क्षेत्र में और इसी दौरान ये घटना हुई है और उन्होंने तुरंत फोन लगाया है जिले के एसपी को। शिकायत उनकी प्रशासन से है कि प्रशासन इस मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रहा है। आरजेडी जो विरोधी पार्टी है उसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, उनके समर्थकों पर जो गोबर फेंकने का आरोप लगा रहे हैं अपनी गाड़ी पर। और इस वक्त ये कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो सबसे सेंसिटिव सीट मोकामा मानी जा रही थी, लेकिन इस बीच विजय सिन्हा की लखीसराय सीट पर ये जो मामला हुआ है। लेकिन शशि भूषण, ये खबर यहाँ पर एक दिख रही है हमें, खबर हमें यहाँ पर एक दिख रही है। उनका ये कहना है कि गोबर फेंका गया, उनके काफिले पर गोबर फेंका गया। ये वो वहां पर कह रहे हैं। कुछ पुष्टि कर सकते हैं क्या किस तरीके से हमला हुआ, उसको लेकर कुछ खबर है? साहिल, इसी तरह की घटना 2020 में भी विजय सिन्हा जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो चुनाव के ठीक 1-2 दिन पहले हुई थी। ये जो पूरा इलाका है लखीसराय के अंदर, जो हलसी का इलाका है, उस इलाके में विजय सिन्हा का विरोध पहले भी देखने को मिला था, 5 साल पहले भी। और आज भी जो घटना हुई है वो घटना जो है वो गोबर फेंकने की घटना ही हुई है। तो इस पर उनका जो सवाल है विजय सिन्हा का कि अगर वो उम्मीदवार होने के नाते अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं वोटिंग के दिन और वहां पर उनको नहीं घूमने दिया जा रहा है तो समर्थकों को कैसे घूमने जाने दिया जाएगा? जो वोटर्स हैं उनको रोका जा रहा है।